टॉपिक के, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। y is equal to signum x square minus x, y is equal to signum GIF fractional part x, y is equal to signum e की पावर x। जल्दी से इनके ग्राफ ड्रॉ करो। डीपीपी का डिस्कशन आज शाम को होगा, मैं बताने ही वाला था। अभी क्या है, अपना थोड़ा सा सिलेबस कवर करना है हमें, क्योंकि हमने जो प्लानर लिया हुआ है वो जेपीई में जो चल रहा है वही लिया है, जेबी में भी, ताकि फिर जो सिलेबस कंप्लीशन हो अपना दोनों का एक साथ हो, आगे पीछे ना हो इस वजह से। तो थोड़ा हमें कवर करना है कंटेंट। तो जो डिस्कशन होगा हमारा शाम को आधा घंटे डिस्कशन होगा, मतलब 6 बजे से 7 बजे से ऐसा कुछ रहेगा वो टाइमिंग। तो उसमें सिर्फ डिस्कशन होगा आधा घंटा, ज्यादा भी नहीं, आधा घंटा सिर्फ, क्योंकि जितना कंटेंट है उसमें आधा घंटा ही लगेगा हर दिन। तो डिस्कशन वाला पार्ट हमारा शाम को चलेगा। इधर फिर सिर्फ पढ़ना होगा, तो फिर कंटेंट भी ज्यादा खिंच जाएगा और सब हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, ठीक है। तो आज शाम को 7 बजे, 7 बजे नहीं, 7 बजे मेरी क्लास है, तो 6 बजे, आज शाम को 6 बजे, 6 से 6:30 हमारा होगा डिस्कशन। ठीक है, 6 से 6:30 डीपीपी का डिस्कशन। ध्यान रखना है सब लोग। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। हाँ, डीपीपी मैंने 1 दी थी, तो उसका डिस्कशन शाम को होगा। आज भी कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगा, उसमें का आधा पार्ट शाम को डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी भी था, सेक्शन सी भी था क्या? पार्ट 1 पार्ट। हाँ ठीक है, देखते हैं वो भी। पहले चलो इसके ग्राफ बनाओ जल्दी से। सेक्शन सी भी दिया था, तो वो भी शाम को ही डिस्कस होगा आज, तो सभी लोग कंप्लीट करके रखना उसको। बनाओ इसके ग्राफ, जल्दी करो। चलो फिर बाकी के भी जल्दी से करो।
सर सेकंड का एक्स एक्सिस है क्या? सही है। चलो देख लो यहाँ पे पहला कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम सिग्नम को डिफाइन करेंगे। तो सिग्नम को डिफाइन करना है तो अंदर वाली जो क्वांटिटी है उसको फैक्टराइज करते हैं। तो उसमें इसके फैक्टर्स x इंटू एक्स माइनस वन, तो क्रिटिकल पॉइंट से 0 एंड 1। इसके इधर इसका साइन पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव है अंदर वाले क्वांटिटी का साइन। तो उसके अकॉर्डिंगली सिग्नम, अगर हमने लिया है x को, थोड़ा इधर लिखते हैं, y इज इक्वल टू सिग्नम x इंटू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये जब हमने x को लिया है माइनस इंफिनिटी टू 0 ओपन यूनियन 1 टू इंफिनिटी, तो ये सिग्नम वैल्यू क्या देगा बताओ? 1। 1, क्योंकि उस केस में सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव है। जब हमने x को लिया है 0 एंड 1, तो उस केस में सिग्नम वैल्यू क्या देगा? 0। क्योंकि सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी क्या है? 0 है। ठीक है, एंड जब x होगा 1 से बड़ा, सॉरी 0 से 1 से छोटा है 0 के बीच, इसके बीच में 0 एंड 1 के बीच में, जब x होगा 0 एंड 1 के बीच में, तो सिग्नम वैल्यू क्या देगा? -1, क्योंकि सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव है। तो देख लो एग्जैक्ट 0 एंड 1 पे वैल्यू क्या आ रही है? एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 0 एंड 1 पे वैल्यू 0। फिर जब हम 1 से बड़ा रीजन कंसीडर करते तो उसमें y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, तो y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, एंड 0 से छोटा रीजन, ये देख लो 0 माइनस इंफिनिटी टू 0, तो 0 से छोटा तो ये वाला, तो इसमें y इज इक्वल टू 1 अगेन, एंड 0 टू 1 के बीच वाला रीजन, उसमें y इज इक्वल टू -1। तो यही ग्राफ आया क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो बढ़िया है। फिर अब ये बताओ, ये GIF है यहाँ पे, ठीक है, ये GIF है एंड उसके अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट है। तो फ्रैक्शनल पार्ट का GIF हमेशा क्या रहता है? 0 है कि नहीं? एंड GIF का फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखता तो ये कितना रहता बताओ? 0 रहता, 0। क्योंकि GIF क्वांटिटी कैसी होती है? एक इंटीजर क्वांटिटी, एंड इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, तो ये भी 0 हो जाता। एंड फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में वैरी करता है? 0 to 1, उसका GIF 0। तो यहाँ पे कोई भी x ले लो तुम, अंदर वाली क्वांटिटी तो क्या रहने वाली है? 0। तो दूसरे वाले में y इज इक्वल टू सिग्नम GIF फ्रैक्शनल पार्ट x, तो ये तो हमेशा कितना आएगा? सिग्नम 0, दैट इज 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। तो वहां पे कौन सी लाइन आती है? ये y इज इक्वल टू 0 मीन्स x एक्सिस। तो ये देख लो x एक्सिस यहाँ में मिलेगा पूरे इसमें। क्लियर? ये हो गया सेकेंड का। थर्ड में बताओ तो वो क्वांटिटी कैसी है सिग्नम के अंदर की? ऑलवेज पॉजिटिव +1। ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है, तो सारे x के लिए सिग्नम वैल्यू क्या देगा? 1। तो देख लो कौन सी लाइन मिलेगी हमें? y इज इक्वल टू 1 वाली। क्लियर है? तो ये इसके ग्राफ बनते हैं। किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। तो जब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव तो वैल्यू देता है 1, निगेटिव तो -1, एंड 0 तो वैल्यू क्या देगा? ये 0। ठीक है,
अबे आज ITF थोड़ी, अभी तो थोड़ा बहुत बाकी है अपना, थोड़ा पीछे है हम। आज तो बस वो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन स्टार्ट होगा अपना, थोड़ा टाइम लगेगा ITF आने में। हो गया। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम क्या कर रहे हो रितेश? एंड क्या एंड करोगे? पावर कट हो गया तो थोड़ा, जब तक चलता है चलने दो, जब बंद हो जाएगा तो अपने आप ही एग्जिट कर जाओगे। तो अभी से क्यों मैं एंड करूँ, ये करूँ वो करूँ? किसी चीज के लिए बचा के रखनी है क्या बैटरी? हाँ थोड़ा तो चल रहा है स्लो, लेकिन अभी धीरे धीरे बढ़ेगी स्पीड। ठीक है, ये पहला टॉपिक है, उसकी वजह से बाद में साथ ही साथ तुम्हारी रिवीजन भी चल रही ना, उस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस टू सिग्नम एक्स स्क्वेयर -1। ठीक है, या सिर्फ सिग्नम एक्स लिखो, आसान कर देते हैं और थोड़ा। सिग्नम एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है हमें। यहाँ पे फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इस पहले वाले में क्या करेंगे बताओ? 3 केसेस लेके सॉल्व करेंगे। जो जल्दी से बताओ क्या आता है आंसर? और आज का पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना कि जितना हो सके मीटिंग में रहने की कोशिश करना। क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन देखने वाले हम। ठीक है, चलो पहला वाला देख लो। अब इसमें पहली केस क्या रहेगी? x is greater than 0।
ग्रेटर देन 0, सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन 0 पे सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो ये सिग्नम वैल्यू क्या देगा? 1 1 1। तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसमें जब इसके फैक्टर्स हम करेंगे तो यह आ जाता है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट है -1 2 दोनों को इंक्लूड करना है, प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस है, माइनस वाला रीजन चाहिए था ना, तो x बिलोंग्स टू -1 to 1 और -1 to 2। लेकिन केस क्या कहती है? x कैसा होना चाहिए? x greater than 0 Greater x than x must be greater than 0, ठीक है। बट x is greater than 0, therefore फाइनली इन दोनों का हमें लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन। तो ये देख लो -1 यहाँ पे तो आ रहा है लेकिन ग्रेटर देन 0 में नहीं आएगा, तो इसको इंक्लूड नहीं करना इंटरसेक्शन में। 0 यहाँ पे नहीं आ रहा है तो इंटरसेक्शन में आएगा, और 2 दोनों में आ रहा है, ग्रेटर देन 0 में भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो पहला वाला कहता है ये, एंड केस में कहता है 0 से बड़ा। तो क्या आ जाएगा आंसर? इस पूरे का फाइनल आंसर क्या आएगा केस 1 का? ओपन 0 to 2 क्लोज, ठीक है। तो ये केस 1 का फाइनल आंसर है। अब केस 2, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना अंदर में। हाँ, केस 2, केस 2 में क्या लेना पड़ेगा? x इज इक्वल टू 0। जब सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी 0 रहेगी तो सिग्नम वैल्यू 0 देगा, तो उस वजह से x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 जब हम इसमें पुट करेंगे तो देख लो क्या आ जाता है, 0 -0 -0 लेस देन और इक्वल टू 0। तो 0 लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? नो 0 लेस देन और इक्वल टू 0 हो सकता है क्या? x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना? पहले बताओ ना, ये क्या सही है क्या? इक्वल्स टू पे हो सकता है। हो सकता है ना, equal to ऐसा हाँ लिखना सर है सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सही है। और ये मिल कब रहा है हमें? जब हमने x की जगह पे 0 पुट किया, मींस x की जगह पे 0 पुट करने के बाद इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है क्या? यस yes सर। sir हो रही है। तो देयरफॉर इसका आंसर क्या रहेगा? x इज इक्वल टू 0, केस 2 का आंसर। केस 2 में बस क्या करना है हमें, जिस वैल्यू के लिए वो 0 सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी 0 होती है, उन वैल्यूज को वहां पे पुट करके देखना है। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई तो उसको लेंगे, नहीं हुई तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है, इसकी वजह से x इज इक्वल टू 0 को लेंगे। तो ये केस 2 का आंसर है। अब केस 3 में बचता क्या है? जब सिग्नम कैसी वैल्यू देता है -1, और वो कब देगा? जब उसके अंदर की क्वांटिटी निगेटिव। तो केस 3, तो ये देख लो यहाँ पे x लेस देन 0, तो सिग्नम वैल्यू देगा -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्या ये कभी पॉसिबल होगा क्या? ये क्वाड्रेटिक कैसा आता है हमेशा? नहीं, सर पॉजिटिव। उधर -2 है। और तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सिग्नम वैल्यू -1 देगा ना। x लेस देन 0 पे सिग्नम वैल्यू क्या देगा? -1, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो क्या ये सेटिस्फाई होगा क्या? नो नहीं। नहीं। देयरफॉर इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो फाइनली हमें क्या करना है, तीनों केसेस का यूनियन लेना है। तीनों केसेस का यूनियन लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू क्लोज 1, ये इसका आंसर है। क्लियर है? यूनियन ऑफ केस 1 2 3। केस 1 2 3 का जैसे देख लो, यहाँ पे इसका आंसर ओपन 0 to 2 क्लोज, यहाँ पे 0, तो यूनियन लेंगे तो 0 आएगा, तो वही फाइनल आंसर हो जाएगा।
सर 0 to 2 आएगा ना? हाँ सॉरी 0 to 2 हाँ 0 to 2 आएगा। क्लियर है ना ये कैसे सॉल्व करते हैं आप सिग्नम की इनइक्वालिटीज? कंसेप्ट पूरा मॉड की Yes, तरह sir. है। मॉड में हम मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाते थे। यहाँ पे सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी 0 एंड सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंगली केसेस बनाएंगे। क्लियर? अब वो दर्शना मेरे ख्याल से तुम्हारा क्वेश्चन वो बन जाएगा जो तुमने भेजा था। यस सर। अब उसको एक बार फिर से सॉल्व करो, बन जाएगा वो। किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? ये हो गया? हाँ. यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था e की पावर x इज इक्वल टू सिग्नम x स्क्वायर प्लस x। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम? ग्राफ। ग्राफ। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है। तो पहले e की पावर x का ग्राफ या तो इसका बना लेते हैं। ये सिग्नम कहाँ पे 0 होता है बताओ? सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी X equal 0. 0 और और 1। -1 -1 ना, ठीक है, 0 एंड -1 पे। ठीक, फिर उसके बाद 0 से बड़े में अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये वाली लाइन, एंड 0 से -1 से छोटे में भी अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव, तो ये। एंड जब हम -1 to 0 लेंगे तो हमें मिलता है ये। तो ये ग्राफ है किसका? सिग्नम x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 का। अब उसके बाद e की पावर x का ग्राफ, तो e की पावर x का ग्राफ ये आ जाता है। तो ये बताओ, ये ब्लू लाइन एंड रेड लाइन कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को? नहीं, sir. नो नहीं, वो भले ही दिख रहा है वो x इज इक्वल टू 0 पे हो रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे e की पावर x कितना होता है? 1, एंड सिग्नम कितना होता है? 0। सिग्नम का डार्क डॉट नीचे है, तो वो 0 पे इंटरसेक्ट हो रहा है ऐसे नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वहां पे सिग्नम का हॉलो सर्कल है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। उसकी वजह से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाता है? 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाते हैं 0। क्लियर है? आज लग रहा है बहुत इश्यू आ रहे बच्चों को, आ रहे जा रहे, लाइन लगी हुई है। सर आवाज भी बीच बीच में अटक रही है। अच्छा, मेरी आवाज अटक रही है क्या बीच बीच में? नहीं, sir. अभी तो क्लियर है ना? ठीक है, तो बता दिया करो ऐसा होता है तो। मुझे लगा नहीं हो रहा, इसकी वजह से कुछ नहीं बोल रहे हो तुम लोग। ठीक है, तो ये सिग्नम हो गया। तो सेक्शन जो सी था उसमें अब सिग्नम के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी तुम कर सकते हो। वैसे इसका थ्योरी पार्ट तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था।
तो कुछ क्वेश्चंस करवाने थे जो आज हो गए, तो एक बार सेक्शन सी में फिर से एक बार देख लो, ठीक है। ये देख लो, इजराइल की तरफ से और पैलेस्टीन की तरफ से क्या करना, क्या क्या मिलने वाला किसी की तरफ से रह के। तुम अभी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रहे हो, पहले सामने जो परोस के दिया गया है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। इसकी तरफ से या उसकी तरफ से। चलो नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। रेंज हमारा हो गया, डोमेन हमारा हो गया, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। तो सिग्नम खत्म हो गया ना, मतलब। हाँ, तो सबसे पहले इसमें होता है वन वन या मेनी वन। तो उसमें हम वन वन की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या कैसे होते वन वन। मैपिंग से कोई भी रिलेशन फंक्शन कैसे, मतलब क्या होना चाहिए उसके लिए, वो सभी को क्लियर है ना, यस सर। है ना। मैपिंग हमने देखी थी ना, फंक्शन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है वो देखने के लिए। तो ये इन सब के यस सर। प्रूफ ऑफ मैपिंग से आएंगे वन वन फंक्शन। तो उसी को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन भी। इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन उसका नाम है, इंजेक्टिव भी कह सकते हैं इसको या वन वन भी कह सकते हैं। तो लिख लो, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी is said to be 1 1 is said to be 1 1 is said to be 1 1 if every element of A या एलिमेंट्स ऑफ ए ऐसे लिख लेना, एलिमेंट्स ऑफ ए, if elements of A have different images in B, different images in B, मतलब किसी भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए, तब जाके उसको हम कहेंगे कैसा फंक्शन, वन वन फंक्शन। मतलब नाम में देखो ना, वन इधर का वन उधर के वन के साथ, इधर के टू उधर के वन के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए, इधर का वन उधर के एक ही के साथ होना चाहिए। तो इसके ऐसे इसको वन मैपिंग से अगर देखना है तो एज्यूम कर लेते हैं कि ए में कुछ एलिमेंट से, चार एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी, एंड बी में एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। बी में एलिमेंट ले रहे 1 2 3 4, ठीक। तो ये हमने ले लिया। अब ये सेट ए है, सेट बी है, इसको अब हमें वन वन दिखाना है। तो ए अगर वन के साथ एसोसिएट हो रहा है, मान लो ए को हमने वन के साथ दे दिया, तो ये बीसीडी में से कोई और वन के साथ जा सकता है क्या? नो। नहीं, तो फिर वो वन वन ही नहीं हो पाएगा। बीसीडी में से अगर कोई एक वन के साथ चला गया तो वो वन वन ही नहीं हो पाएगा। वन वन के लिए क्या, ए में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबकी अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए। तो ए को वन के साथ, बी को 2 के साथ, सी को 3 के साथ, एंड अगर डी को 4 के साथ दे दिया, तो क्या ये वन वन की मैपिंग है? यस सर। है, क्योंकि देख लो ए के जितने भी एलिमेंट्स है उन सबकी अलग अलग इमेजेस है।
जैसे ए की इमेज 1, बी की इमेज 2, सी की इमेज 3 एंड डी की 4, अलग अलग इमेजेस है, तो ये 1 1 फंक्शन है। ठीक है, सर A1 के साथ और 2 के लिए क्या क्या कहा तुमने अभी? ए सर 2 के साथ हाँ दे दो ना, ए को 2 के साथ दे दो, लेकिन कोई और 2 के साथ नहीं आना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना, कोई और 2 के साथ नहीं आना चाहिए। दे सकते हो, डी को 1 के साथ दे दो, लेकिन फिर उस 1 के साथ एबीसी में से और कुछ नहीं आना चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये तो जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने। अब इससे ये इंटरप्रेट मत करना कि ए 2 के साथ नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन फिर उस केस में बीसीडी में से कोई 2 के साथ नहीं आ सकता है, अगर 1 1 है तो। ठीक है, और ये बताओ यहाँ पे एबीसीडी एक्स एंड वाई के टर्म्स में अगर बात करेंगे हम, तो एबीसीडी किसकी वैल्यूज होती है, एक्स की या वाई की? एक्स। एक्स की। एक्स की। एंड यहाँ पे जैसे ये इमेजेस किसकी वैल्यूज होती है? वाई। वाई की। तो एक्स एंड वाई के टर्म्स में अगर हम बोलेंगे तो कैसे रीड करेंगे इसको? किसी भी दो एक्स की, किसी भी दो एक्स के करस्पॉन्डिंग सेम वाई नहीं आना चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं ना? हाँ सर। हर एक एक्स के लिए अलग अलग वाई हमें मिलना चाहिए, हर एक एक्स के लिए अलग अलग वाई। तो वो फंक्शन कैसा होगा फिर? 1 1 होगा, ऐसे बोल सकते हैं एक्स एंड वाई के टर्म्स में। तो 1 1 क्लियर है? सर Yes, जैसे sir. e की पावर x। हाँ वो देखते हैं ना, ग्राफ से देखते हैं, अभी तरीके बताऊंगा मैं आइडेंटिफाई करने के 1 1 फंक्शन कैसा होता है। बस ये ध्यान रखना है, अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग वाई मिलना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद मेनी वन, मेनी वन फंक्शन, तो लिखो इसमें फंक्शन f फ्रॉम a to b from a to b is said to be many one if two or more than two elements of a have same image in b। मतलब दो या दो से ज्यादा के x के लिए, दो से ज्यादा x के लिए हमें सेम y मिलना चाहिए, ये इसका कहने का मतलब है। दो या दो से ज्यादा x के लिए हमें सेम y मिले, तब जाके वो क्या हो जाएगा? मेन इवन हो जाएगा। तो चलो देख लो अब इसमें मेन इवन मैपिंग से देखते हैं। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं समझने के लिए। ए बी, यहाँ पे ए बी सी डी 1 2 3 4, तो ए को 1 के साथ एंड बी को भी 1 के साथ दे दिया, सी को 2 के साथ एंड डी को 3 के साथ। तो ये मेनी वन की मैपिंग है ना? यस। यस सर। इसमें ए एंड बी 1 के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब ए के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए हमें सेम वाई मिल रहा है। दो एक्स के लिए हमें सेम वाई मिल रहा है, ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे। तो ये मेनी वन हो जाएगा। तो ये बताओ जो 1 1 नहीं होता है वो फंक्शन वो कैसा होता है?
many Yes, one. एंड जो मेनी वन नहीं होता है वो कैसा होता है? वन वन। तो इसका मतलब फंक्शन आइदर वन वन रहेगा या मेनी वन रहेगा, ये बोल सकते हैं हम। Yes. ये तो अगला पॉइंट वही लिखना है, लेकिन पहले ये बताओ वन वन मेनी वन क्लियर है? clear है सर। ठीक है, तो नेक्स्ट है यहाँ पे, नोट करके लिख लो पॉइंट। फंक्शन इज आइदर वन वन और मेनी वन। फंक्शन या तो वन वन होगा या मेनी वन होगा, दोनों एट ए टाइम नहीं हो सकता। या तो वन वन होगा, जब वन वन होगा तो मेनी वन नहीं हो सकता है, मेनी वन होगा तो वन वन नहीं हो सकता है। हाँ वो तो है ना, ए के सारे एलिमेंट्स मैप होने चाहिए। ए का कोई भी फंक्शन पहले बनना जरूरी है ना, तो फंक्शन के लिए क्या, ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये तो जरूरी है होना। उसके बाद ही फिर हम आगे वन वन मेनी वन पे जाएंगे। मेनी वन नॉर्मल फंक्शन ही इनमें क्लासिफाई होते हैं ना। हम देखते हैं कि अब कैसा फंक्शन वन वन एंड कैसा मेनी वन। ठीक है, ये लिख लिए डेफिनेशंस इनकी। अब हम मेथड्स देख लेते हैं, वन वन मेनी वन आइडेंटिफाई करने के मेथड्स, दो तीन मेथड्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो लिखो उसमें मेथड्स टू आइडेंटिफाई वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। मेथड्स टू आइडेंटिफाई वन वन एंड मेनी वन फंक्शंस। तो अगर मैपिंग से हमने देखा एक x के लिए एक y मिल रहा है तो वन वन, लेकिन दो x के लिए सेम y मिल रहा है। मेथड्स टू आइडेंटिफाई वन वन एंड मेनी वन फंक्शंस। तो पहली मेथड, मेथड वन, इसमें देख लो, मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक कोई फंक्शन है, ठीक है, एंड यहाँ पे दो एलिमेंट्स हम ले रहे हैं x1 एंड x2 जो कि बिलोंग कर रहे हैं f के डोमेन में। डोमेन में से दो एलिमेंट्स हमने ले लिए x1 एंड x2, ठीक है। और उसके बाद क्या किया हमने, x1 एंड x2 को इसमें पुट किया फंक्शन में। फंक्शन में पुट किया तो हमें मिला एफ ऑफ x1 एंड हमें मिला एफ ऑफ x2, और इन दोनों को हमने इक्वेट किया, ठीक है, इन दोनों को इक्वेट किया मान लो। तो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें यहां से ये मिल रहा है, वी गेट ओनली x1 इज इक्वल टू x2। इक्वेट करने के बाद इसको जब हमने मान लो सिंप्लीफाई वगैरह किया ना, हमें एक ही रिलेशन मिला है, वो कौन सा है, x1 इज इक्वल टू x2, देन इट इज वन वन, इट इज वन वन, अदरवाइज इट इज मेनी वन। क्लियर है? क्या करना है, सिंपली x1 x2 दो एलिमेंट्स ले लेने हैं, ठीक है, उसको f में पुट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे। दोनों को इक्वेट करने के बाद अगर मान लो हमें मिलता है x1 इज इक्वल टू x2 तो वो मेनी वन वन हो जाएगा, एंड x1 नॉट x2 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, या इसके अलावा भी और कुछ मिल रहा है। यहाँ पे मैंने ओनली इस वजह से लिखा है, कभी कभी क्या होता है ये भी मिलता है इसके अलावा भी और मिलता है, तो उस केस में भी वो मेनी वन होगा। लेकिन हमें अगर सिर्फ ये मिल रहा है x1 इज इक्वल टू x2 तब वो वन वन रहेगा।
एंड मेन इवन दो तरीके से हो सकता है, जब ये मिले ही ना, x1 नॉट मतलब x1 इज इक्वल टू x2 ना मिले तब वो मेन इवन होगा, या तो और किस तरीके से मेन इवन होगा, ये भी मिले साथ ही साथ और कुछ रिलेशंस आ जाए x1 x2 में, तब भी वो मेन इवन होगा। अब रीजन है देख लो, इसके पीछे मैपिंग से अगर हम देखते हैं, सिंपल सी चीजें, मान लो अभी इनिशियली हम लेके चलते हैं x1 x2 अलग अलग, तो उसके करस्पॉन्डिंग f of x1 एंड f of x2 अलग अलग, तो x2 f of x2 के साथ एंड x1 f of x1 के साथ एसोसिएटेड है, और इन दोनों को अगर हमने इक्वेट कर दिया, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो ये दोनों एक ही एलिमेंट हो गए, एंड x1 x2 इक्वल नहीं हो रहे हैं, x1 x2 इक्वल नहीं हो रहे, तो वहां से देख लो x1 भी f of x1 के साथ एंड x2 भी f of x2 के साथ, तो ये मेन इवन हो जाएगा, ये मेन इवन हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो रहे तो वहां पे हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिल रहा है, तो देख लो अगेन वो मैपिंग किसकी रहेगी, 1 1 की ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। तो सिंपली क्या करना है, इस मेथड से अगर 1 1 मेन इवन आइडेंटिफाई करना है तो x1 x2 को फंक्शन में पुट करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, और हमें वहां से सिर्फ ये रिलेशन मिलता है x1 इज इक्वल टू x2, तो 1 1, अदरवाइज मेन इवन। तो ये मेथड 1 है, तो लिख लो इसको। सर हाँ, तो x1 x2 बिलोंग्स टू क्या लिखा है? डोमेन ऑफ f, डोमेन में लाई करने चाहिए, ठीक है। यस सर। देन इट इज 1 1, अदरवाइज इट इज मेन इवन, ऐसे भी लिख लेना आगे। अबे हर्षवर्धन तो क्या टाइप करने में वेस्ट करता है क्या पूरा समय, लिख लिया कर जरा ये जो मैं समझा रहा हूँ, तू अपना पता नहीं क्या सोच रहा है, रिपोर्टर बन जाओ। हो गया सर। हो गया ना। ये मेथड 1 है। मेथड 2 देख लो, ग्राफिकल मेथड है, मेथड 2 ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड सीधा देख लो यहाँ पे। ये बताओ 1 1 होने के लिए क्या होना जरूरी है, एक x के लिए कितने y मिलने चाहिए, एक। एक ही y मिलना चाहिए। लेकिन अगर हमें 2x के लिए एक y मिल रहा है तो वो फंक्शन कैसा होगा, मेनी टू वन। मेन इवन होगा, है कि नहीं, मेन इवन होगा। तो ग्राफ से अगर आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमने फंक्शन को आइडेंटिफाई किया था ग्राफ से, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन अगर हमें मिल रही है ग्राफ को दो या दो से ज्यादा जगह पे कट करते हुए, तो वो फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ऐसी कोई वर्टिकल लाइन मिलती नहीं है जो दो या दो से ज्यादा जगह पे कट करे, तो वो फंक्शन। वैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मान लो ये कोई ग्राफ बनाए किसी फंक्शन का, ठीक है, और इसमें अगर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये देख लो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके करस्पॉन्डिंग x1, इसके करस्पॉन्डिंग x2 एंड यहाँ पे x3, तो ये बताओ क्या ये तीनों के लिए सेम वैल्यू मिल रही क्या हमें y की, हाँ सर। मिल Yes, रही है। sir. तो ये फंक्शन किसका होगा, 1 1 का एग्जांपल होगा या मेनी वन का, मेनी Many वन। one. मेनी वन का। तो इसका मतलब सिंपली यहाँ पे क्या लिखना है, मैं लिख रहा है, लिख लो, if we can draw any horizontal line, if we can draw any horizontal line
which cuts the graph at 2 or more than 2 points, which cuts the graph at 2 or more than 2 points, then it is example of किसका होगा ये? 1 1 या many one? Many one का होगा. Many. Then it is example of many one. Otherwise it is 1 1. Otherwise means ऐसे हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं जो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट करती है, तो उस केस में वो फंक्शन किसका होगा? वो ग्राफ किसका होगा? 1 1 का. लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं जो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट करती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है? मेनी वन. एंड अगर ऐसी कोई लाइन नहीं आती तो वो किसका एग्जाम्पल? 1 1 का. क्लियर? तो इस मेथड को कहाँ पे अप्लाई करना है? जिसके हम ग्राफ बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में. अब हम किसके किसके ग्राफ बना सकते हैं? सिग्नम का ग्राफ हम बना सकते हैं, GIF का ग्राफ हम बना सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हम बना सकते हैं, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के, पॉलिनोमियल के, मॉडुलस के, इन सब के ग्राफ हम बना सकते हैं, अब एक्सपोनेंशियल के, लॉग के. ठीक है? तो इन सारे क्वेश्चंस में जब हमें आइडेंटिफाई करना है 1 1 मेनी वन, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? ग्राफ की हेल्प लेंगे. ठीक है? अब उसके बाद मेथड 3. ये बताओ dy by dx अगर ऑलवेज पॉजिटिव आता है तो वो फंक्शन कैसा होता है? Always increasing. इंक्रीजिंग. तो अब मोनोटोनिसिटी की हेल्प ले रहे हैं डिफरेंशिएशन की. ठीक है? बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी, ये भी लिख लेना. यहाँ पे बाय यूजिंग ग्राफ, यहाँ पे बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी. बाय यूजिंग मोनोटोनिसिटी. तो देख लो यहाँ पे, अगर मान लो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. ये ध्यान रखना यहाँ पे, इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. अभी ये इस पॉइंट के ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, अभी के लिए तो बस लिख लो डिफरेंशिएबल होना जरूरी है. इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन. ठीक है? ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है एंड इसमें डिफरेंशिएट करने के बाद हमें ये मिल रहा है. डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक इंटरवल भी ले लेते हैं, इन क्लोज a टू क्लोज b. मान लो इसमें वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो dy by dx अगर पॉजिटिव आ रहा है फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज a टू क्लोज b, देन ये कैसा फंक्शन होता है बताओ? y Increasing. y इज इंक्रीजिंग फंक्शन एंड इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा? मतलब अभी डिपेंड करता है. एक जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, इस तरीके का ग्राफ आएगा a टू b के बीच में. तो ये बताओ ये किसका एग्जांपल है? 1 1 का या मेनी वन का? 1 1. 1 1. 1 1. देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 1 1. ठीक है? देन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज 1 1 फंक्शन. क्योंकि ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है जो ग्राफ को 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट करेगी. उसके बाद ये मिल रहा है हमें dy by dx लेस देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज a टू क्लोज b. ग्राफ कैसा होगा?
decreasing, देन y इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज करता हुआ ग्राफ आएगा इस तरीके का। तो इसमें भी बताओ कैसा है ये, 1 1 है या मेनी वन है? 1 1 1 1 है। इज 1 1 है, मतलब या तो y कैसा फंक्शन मिले हमें, इंक्रीजिंग मिले a टू b के बीच में, या a टू b के बीच में डिक्रीजिंग मिले, तो वो फंक्शन कैसा होगा a टू b के बीच में, 1 1। लेकिन अगर dy बाई dx दोनों साइन ले रहा है, a टू b के बीच में dy बाई dx पॉजिटिव भी आ रहा है निगेटिव भी आ रहा है, मतलब इंक्रीज भी कर रहा है डिक्रीज भी कर रहा है, तो वो फिर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा बताओ? many one, मतलब dy बाई dx कुछ पार्ट में a टू b के कुछ पार्ट में पॉजिटिव है, तो उसमें ग्राफ मान लो इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां तक, a टू c तक इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वहां पे dy बाई dx पॉजिटिव है। एंड c टू b में dy बाई dx निगेटिव है, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा। तो ये देख लो यहाँ पे मिल रही है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो दो जगह पे कट करती है, ठीक है? हाँ सर। मतलब हर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ तो मैनी वन ही हाँ होगा। मेनी वन होगा, हर एक क्वाड्रेटिक का ग्राफ मेनी वन होगा, लेकिन अगर उसके ऊपर हमने रेस्ट्रिक्शन डाल दिए तब वो 1 1 बन सकता है, रेस्ट्रिक्शन डालने पड़ेंगे वो देखेंगे हम। लेकिन अभी के लिए तो क्लियर है क्या ये मोनोटोनिसिटी वाली मेथड? यस सर। ठीक है, अगर dy बाई dx पॉजिटिव आ रहा है a टू b के बीच में, तो y इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसको हम और क्या बोल सकते हैं, 1 1 फंक्शन भी बोल सकते हैं। फिर उसके बाद dy बाई dx अगर निगेटिव है तो उस केस में डिक्रीजिंग आएगा y, उस केस में भी वो 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों साइन ले रहा है a टू b के बीच में, किसी पार्ट के लिए पॉजिटिव एंड किसी के लिए निगेटिव, तो a टू b के बीच में वो कैसा हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम मेनी वन एंड 1 1 आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लो ये सारे तरीके, इसके क्वेश्चंस लेते हैं अब जल्दी से। क्या कह रहे हो हर्षवर्धन? ए पे पॉजिटिव एंड बी पे भी पॉजिटिव लेकिन बीच में निगेटिव स्लोप सब। हाँ तो क्या हो गया, दोनों जगह पॉजिटिव, तो ऐसा ग्राफ नहीं हो सकता है क्या दोनों जगह पॉजिटिव स्लोप आने के लिए? देख लो, मान लो जस्ट एक एग्जांपल, अब ये है, ये ए, ये बी, तो देख लो ए पे भी स्लोप पॉजिटिव बी पे भी पॉजिटिव, तब भी तो मिनी वन आएगा। अब ये रॉन्ग कैसे हो जाएगा, और बीच में निगेटिव आ रहा है।
हो गया? हो गया? ऐसे नहीं बोल सकते ईशान कि 2 या 2 से ज्यादा डिग्री वाले सारे मेनी वन होंगे। ये क्वेश्चन लिखो अब यहाँ पे, y इज इक्वल टू है या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x। तो हमें आइडेंटिफाई करना ये कैसा है, 1 1 है या मेनी वन है। ये क्वेश्चन ये लिख लेना, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फंक्शन 1 1 और मेनी वन। Many-one. तीनों तरीके से एक बार देख लो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 से। या तो चलो मैं ही करके दिखा देता हूँ ये पहला वाला। पहले तो हम जाएंगे किससे, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू से। तो देख लो, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू किया, मीन्स क्या आ गया, एक्स वन स्क्वेयर प्लस 2x1 इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वेयर प्लस 2x2। ठीक, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो x1 स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर इज इक्वल टू 2x1 प्लस में आएगा प्लस 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0। तो ये देख लो, इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 2 बाहर, x1 माइनस x2। तो पूरे में से क्या कॉमन आएगा, x1 माइनस x2 कॉमन आ जाएगा और अंदर में क्या बचा रहेगा, x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल रहेगा, या तो x1 इज इक्वल टू x2 हो जाए या तो फिर x1 प्लस x2 प्लस 2 0 हो जाए। तो ये देखो, x1 इज इक्वल टू x2 तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ और भी एक रिलेशन हमें मिल रहा है ना x1 x2 में। तो ये कैसा होगा बताओ, मेनी वन। मेनी वन। तो यह आ जाएगा मेनी वन। हमें सिर्फ x1 इज इक्वल टू x2 मिलना चाहिए था, लेकिन साथ में हमें ये भी मिला है, तो इसकी वजह से मेनी वन ये मेथड 1 से। तो मेथड 1 को कैसे अप्लाई करना है, क्लियर है, बताओ। यस सर। ठीक है, अब मेथड 2, मेथड 2 में क्या करेंगे, ग्राफ, और इसका ग्राफ हम बना सकते हैं अब, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x क्वाड्रेटिक है, तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये उसका ग्राफ आता है। तो देख लो, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है जो उसको दो जगह पे कट करती है, तो इसकी वजह से किसका एग्जाम्पल है, मेनी वन का एग्जाम्पल है। ये हो गया ग्राफ से। एंड तीसरा डिफरेंशिएशन से देखो, y इज इक्वल टू मीन्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो dy बाई dx। अब यहाँ पे इसका कुछ नहीं गिवन है, इसका मतलब डोमेन क्या है इसका, R। यहाँ पे तो जो गिवन था ये x बिलोंग्स टू a टू b, मतलब ये इसका डोमेन था a टू b, उसी में हमें देखना था dy बाई dx का साइन।
लेकिन अब यहाँ पे डोमेन गिवन नहीं तो डोमेन हमें निकालना पड़ता है, तो इसका डोमेन R। तो ये बताओ क्या सारे x के लिए ये पॉजिटिव आता है क्या? नो। क्या सारे x के लिए निगेटिव आता है क्या? नो। नहीं। नहीं आता। ऐसे होता है ना, -1/2 पे तो चलो वो 0 हो जाएगा, लेकिन -1/2 से आगे वो प्लस पॉजिटिव आएगा, एंड -1/2 से छोटे में निगेटिव। इसका मतलब dy/dx इज पॉजिटिव फॉर सम पार्ट Sir, ऑफ 2x डोमेन plus 2. एंड निगेटिव। क्या? हाँ, 2x + 2 तो 2x plus -1। 2 होगा ना? हाँ, -1 आएगा। तो यहाँ पे ये इसके इधर प्लस इसके इधर माइनस आ जाएगा, मीन्स ये dy/dx का साइन है, तो -1 से छोटे में निगेटिव एंड -1 से बड़े में पॉजिटिव। इसका मतलब कुछ पार्ट के लिए y कैसा आ रहा है? इंक्रीजिंग आ रहा है, कुछ पार्ट के लिए डिक्रीजिंग आ रहा है। देयरफॉर क्या हो जाएगा ये? मेनी वन। क्लियर है? मोनोटोनिसिटी से कैसे आइडेंटिफाई किया? अब कोई भी डाउट है तो पूछ लो इसके एप्लीकेशन में। एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से बता दिया है, ग्राफिकल मेथड, डिफरेंशिएशन वाली, एंड वो बेसिक f(x1 = f(x2). सेकंड क्वेश्चन क्या? हाँ, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हाँ देते हैं ना, पहले लिख लो जल्दी से। अब उसके बाद के क्वेश्चंस हर बार तीनों मेथड से करना जरूरी नहीं है। एवरी एग्जाम्पल नहीं, एवरी एग्जाम्पल क्यों, बताऊंगा मैं कौन से एग्जाम्पल में ग्राफ से जाना है, किस में डिफरेंशिएशन से जाना है। मतलब जहां पे भी मॉड आएगा, जहां पे भी GIF आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, वहां पे कौन से मेथड से अप्रोच करेंगे बताओ? ग्राफ। ग्राफ वाले से, है कि नहीं? और मान लो एक कोई गंदा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, फंक्शन गिवन है जिसका डिफरेंशिएशन भी गंदा आता है, ठीक है, एंड जिसको हम ग्राफ भी नहीं बना सकते हैं, तो फिर उसमें कौन से मेथड से अप्रोच करेंगे? मेथड 1। मेथड 1 से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन देख के समझना पड़ेगा हमें। लेकिन जहां पे जैसे मॉड, पॉलिनोमियल हो गया, GIF, फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, उन सब में ग्राफ बना सकते तो ग्राफिकल मेथड से देखेंगे अगेन। और उसके बाद अगर कोई ऐसा गंदा सा फंक्शन गिवन है जिसका डिफरेंशिएशन भी बहुत गंदा आता है एंड जिसका हम ग्राफ भी नहीं बना सकते हैं, तो उसको अप्रोच करेंगे मेथड 1 से। नेक्स्ट एग्जांपल ये हो गया। f(x) = mod x² - 2x। यहाँ पे ये GIF है। सर एक सेकंड प्रीवियस पेज लो।
हो गया सर। पहला कैसा आता है? मेनी वन है ना, आया Yes, है, दिया आंसर। बाकी सभी लोगों को आना चाहिए। कैसे अप्रोच करेंगे इसको? graph. Graph. ग्राफ से। सेकंड को कैसे करेंगे? Differentiation. हाँ बिल्कुल सही। थर्ड को? ग्राफ। फोर्थ? Graph. फिफ्थ? है भाई, ग्राफ क्या हर बार इसका ग्राफ बना सकते हो क्या? Method 1. मेथड वन। और इसका डिफरेंशिएशन भी गंदा आता है। तो पहला वाला देख लो, हम ग्राफ से अप्रोच करते हैं। पहले ग्राफ किसका बनाएंगे? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x का जो ग्राफ आएगा वो ये वाला, ये 0, ये 2, ठीक है, ये 1,1, ये ग्राफ आ जाए 1,-1, 1,-1, ठीक है। अब क्या करना है, पूरे इसके ऊपर मॉड लगा देना है। तो मॉड लगाने के बाद क्या हो जाएगा बताओ? X एक्सिस के नीचे का पोर्शन का मिरर इमेज हो जाएगा। मिरर इमेज ऊपर आ जाएगा और ये वाला ग्राफ मिलेगा, ठीक। ये 1 पे 1 आ जाएगा। तो चलो, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिल रही है ना, जो उसको 2 या 2 से ज्यादा जगह पे कट करती है। तो इसकी वजह से किसका एग्जाम्पल है? मेनी वन का। क्लियर? मेनी वन का एग्जाम्पल है। ठीक है, सेकंड का बताओ कैसा है? सेकंड 1 1 आता है कि नहीं? इसका हम ग्राफ देख चुके हैं ना। देखा है कि नहीं देखा? x माइनस साइन एक्स का ग्राफ। चलो कोई नहीं, देख लेंगे बाद में। अभी के लिए तो 2x माइनस साइन एक्स। इसका डोमेन, डोमेन बताओ। R r dy by dx 2 X minus cos x माइनस कॉस एक्स। ये कैसा रहेगा हमेशा? positive
पॉजिटिव रहेगा फॉर x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर y कैसा है, इंक्रीजिंग, 1 1 देयरफॉर कैसा 1 1, ठीक है। थर्ड, y इज इक्वल टू x मॉड x, किससे करेंगे इसको, ग्राफ से, है ना। देख लो x जब पॉजिटिव है तो मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव पहले मॉड को डिफाइन कर लेते हैं। x जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ, एंड जब निगेटिव है तो निगेटिव के साथ। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे x स्क्वायर, तो देख लो x स्क्वायर का ग्राफ, एंड लेस देन 0 पे माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये आता है। तो इसको देखते हुए बताओ कि कैसा फंक्शन है, 1 1 या मेनी 1, 1 1 1 1 1 1, क्लियर है। तो चलो ठीक है, ये 3 मैंने कर दिए हैं, बाकी के होमवर्क है ये तुम ट्राई करना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो फिफ्थ वाला कैसे करना? सोचो ना, 3 मेथड है, देखो कौन सी लगाने से इजीली आता है। चलो आज के लिए इतना ही है, ये लिख लिया क्वेश्चंस। Yes, sir. ठीक है चलो फिर।